मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं साथ में लेके आया हूं आपके लिए। और आज जो चर्चा कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्लाज्मोडियम मलेरिया के चैप्टर को, आज कंटेंट को आज हम ख़त्म करेंगे। इसके पहले मैंने जो है प्रोटोजोआ से संबंधित, चाहे अमीबा की बात करो, अमीबा की बात हो या जो है एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका जिंजिवालिस की बात करें, ट्रिपैनोसोमा की बात करें, उन सभी टॉपिक को मैंने आज अभी तक कवर किया है। जो बच्चे नए हमारे चैनल पे वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो कंटेंट जिनका छूटा हुआ है वो जाके रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना कंटेंट है मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी का, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, कोई कहीं से भी वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो हमसे डायरेक्ट इस चैनल के द्वारा जुड़ सकता है। और हमारा नंबर आपके दिख रहा होगा, हमारा नंबर है 9264924386। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो कंटेंट है डेली आपको रात के 8 बजे मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, मैंने बैक्टीरिया का भी, वायरस को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो लोग बॉटनी में नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देख लें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने कराए हैं, प्रैक्टिस सेट कराया मैंने। जो भी लोग नहीं देखें वो जाके ज़रूर देख लें। तो आज का जो टॉपिक है हम अब बात करने वाले हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जिसके द्वारा मलेरिया नामक बीमारी जो है फैलती है, जिससे ठंडी लगता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है और इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत है और उसी में हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा टॉपिक है जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। हालांकि जीआईसी की अगर हम बात करें या आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी है या जीआईसी एलटी की बात करें तो वहाँ भी ये परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको जब टच करूँगे एक एक पॉइंट्स हम आपको बताएंगे तो वहाँ पे आपको नोटिस भी करते हुए चलना है कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है या कौन सा नहीं आया हो, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से बनने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी का पूरी बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। पहले हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ख़त्म करने के बाद आपको और क्या करना है, एनसीईआरटी के भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम जो बीमारी है सबसे पहले ये खोज कैसे किया गया था, आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस चैनल को जो है आप अपने मित्र हैं जितने, उनको भी आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम से जो सबसे भयानक रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं, ठीक है ना। मलेरिया के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि मलेरिया किससे फैलता है। तो ये किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। इसकी खोज कौन किया था, इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पॉइंट है, ये कौन खोज किया था। सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले इसके बारे में खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो खोज किया गया था रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है प्लाज्मोडियम के बारे में बताया था कि जो मलेरिया नामक डिसीज़ है सबसे पहले यह किसके द्वारा होता है,
यहाँ पे आप देखेंगे कि किसके द्वारा होता है। मलेरिया जो है मच्छर काटने से होता है, यह का चर्चा में आया, और ये कैसे कैसे आया इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था? डिस्कवर्ड ये किया गया था चार्ल्स लेवरॉन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में, ध्यान रखिएगा डेट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और साइंटिस्ट कौन थे इसको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, डिस्कवरी जो किया गया था चार्ल्स लेवरॉन ने किया था 1880 में। मलेरिया नामक बीमारी के बारे में इन्होंने पता किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रास थे। इन्होंने क्या किया था कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि मॉस्किटो मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी पैदा होता है, ये बीमारी होती है। ये सबसे पहले रोनाल्ड रास ने इनके बीच का जो संबंध है ये स्थापित किया था कि होने वाली जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, मॉस्किटो के काटने से होता है। जब भी मॉस्किटो ह्यूमंस को काटेंगे तो ये बीमारी क्रिएट हुई। इसके बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने ये कन्फर्म किया था। उम्मीद है आपको 2 पॉइंट यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, ग्रेसी था। फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्रेसी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मोडियम विवेक्स के सेक्सुअल साइकिल के बारे में बताया था। सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स के बारे में जो इनका जो सेक्सुअल साइकिल था, सबसे पहले ग्रेसी एक साइंटिस्ट थे, तो ये तीसरे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनको भी नोट करते चलना है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर और कंफर्म करते चलेंगे। बस आपको ये करना है कि आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म करना है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते। मैं पहले से इसलिए लिखा हूँ कि ताकि आपका कोई भी पॉइंट न छूटे, और एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इस वजह से हमने सारे उन पॉइंट्स को लिख दिए जितने प्लाज्मोडियम से आने वाले हैं। ठीक है, और चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला जो प्लाज्मोडियम किसकी वजह से होता है आपको मैंने बताया ही पहले ही। और इसके बाद मैंने आपको एक साइंटिस्ट थी रोनाल्ड रास, इन्होंने और क्या किया था, कि ओसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो सिकंदराबाद इन इंडिया। इन्होंने क्या किया था कि ओसाइट्स के बारे में बताया था। ओसाइट्स किसका था, प्लाज्मोडियम का, और ये कहाँ पे पाया जाता है, इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो का जो स्टमक होता है उस एरिया में पाया जाता है ये। और इन्हें ये कहाँ के थे, ये पूछा गया है, भारत के सिकंदराबाद में थे। कहाँ थे, भारत के सिकंदराबाद से ये रहते थे वहाँ पे। और उन्होंने इसके बारे में बताया कि मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम का ओसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस काम के लिए इनको 1902 में 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम जो है किस क्लास से बिलोंग करता है, इसको भी आपको नोट करते एक पॉइंट, यदि कोई कन्फ्यूज़न हो हम इस तरीके से बनाएं कि ताकि आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और उतने ही पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्जी कॉन्सेप्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करता है, स्पोरोजोआ से, ध्यान रखिएगा, स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है, जो कि टोटली पैरासाइट पाए जाने वाले हैं प्रजाति है यहाँ पे। और ये किस किस रूप में मिलता है, कहाँ कहाँ पे किस फॉर्मेट में मिलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इंडो पैरासाइट के फॉर्मेट में, इंडो पैरासाइट का मतलब शरीर
कोई किसी दूसरे शरीर में ये पैरासाइट परजीवी के रूप में रहते हैं और उनके अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसकी ऐसे प्रजाति को इंडोपैरासाइट कहा जाता है। दूसरा ब्लड पैरासाइट। ब्लड पैरासाइट मतलब क्या होता है कि जो ब्लड पे जो रक्त पे परजीवी के रूप में रहते हैं उन्हें ब्लड पैरासाइट कहा जाता है। और इसके बाद इंट्रासेल्युलर, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर क्या होता है? सेलों के बीच में जो पाई जाती है उसे हम इंट्रासेल्युलर कहते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि इनका जो पैरासाइट फॉर्मेट में ये रोगजनक पैदा करते हैं, मतलब पैथोजेनिक पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उसको आपको देखते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को नोट्स पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, ताकि आपका किसी तरीके का एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो नुकसान पहुँचाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम कंपटीशन के दौर में मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन के दौर में एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको जो है टारगेट कराता है, जो आपको जो है सिलेक्शन के लिए दिलाता है। एक ही नंबर आपका वहाँ पे काफ़ी होता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मलेरिया का जो कॉन्सेप्ट है, मलेरिया जो मलेरिया किसे कहते हैं, मलेरिया जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसका नाम होता है बैड एयर। ध्यान रखिएगा, बैड एयर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मलेरिया का जो वर्ड्स का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? बैड एयर होता है, एक गंदी हवा जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसको फैलाने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और वेक्टर कौन सा है? फीमेल एनाफिलीज। ध्यान रखिएगा, फीमेल एनाफिलीज जो मादा मच्छर होता है उसके द्वारा यह बीमारी फैलता है, ठीक है ना। फीमेल जो होती है उसी के द्वारा यह बीमारी फैलता है। वेक्टर का काम करते हैं, यह इस मच्छर जो है काटते हैं, और काटने के बाद क्या करते हैं? यह स्किन के अंतर्गत जाते हैं और अपनी बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। उन सभी पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे मैं आपको बता दूं कि यह जो प्लाज्मोडियम है यह डाईजेनेटिक होता है। मैं आपको बता दूं कि डाईजेनेटिक मतलब क्या होता है? जो क्या करता है कि डाईजेनेटिक, ध्यान रखिएगा, डाईजेनेटिक क्या होता है? डाईजेनेटिक ऐसे पैरासाइट जो डाईजेनेटिक होते हैं। डाईजेनेटिक मतलब जो अपना लाइफ साइकिल 2 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। एक होता है ह्यूमन जिसमें एसेक्सुअल साइकिल होती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो मॉस्कीटो है, ध्यान रखिएगा, मॉस्कीटो है, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितने भी पॉइंट हैं वो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल 2 तरीके से होता है, एक होता है एसेक्सुअल स्टेज और दूसरा होता है सेक्सुअल स्टेज। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में दोनों में अंतर क्या है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है कि एसेक्सुअल किस में मिलता है और सेक्सुअल स्टेज किस में पाया जाता है। तो मैं आपको फिर से इस तरीके के चार्ट आप बना लीजिएगा। और ये साइकिल डाईजेनेटिक होने की वजह से 2 जगह, एक होता है सेक्सुअल स्टेज और दूसरा क्या होता है? एसेक्सुअल स्टेज में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में मॉस्कीटो होता है। ध्यान रखिए, मच्छर काटने से जो प्रक्रिया होती है वो सेक्सुअल स्टेज की वजह से होती है। और यहाँ पे 2 स्टेज क्रिएट होते हैं, एक होता है आपका गैमेटोगोनी और दूसरा जो है स्पोरोगोनी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गोनी आपको कहना है,
ठीक है। तो गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी, यहाँ पे दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। स्पोरोगोनी और गैमेटोगोनी, इन दोनों शब्दों को आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद जब हम बताते हैं एसेक्सुअल साइकिल किस में होती है, मैन में होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एसेक्सुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि एसेक्सुअल साइकिल किस में होता है, तो मैन में होगा। और मैन में कौन सा स्टेज होता है, साइजोगोनी, ध्यान रखिएगा, साइजोगोनी होता है। और साइजोगोनी होता कहाँ पे है, ह्यूमन के लीवर में और आरबीसी, ध्यान रखिएगा, लीवर और आरबीसी में यह अवस्था पाई जाती है। और इस अवस्था के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है कि जो अपनी संख्या को बढ़ा ले, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा ले, 1 से 2, 2 से 4। मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शब्द है, फिजन होता तो 1 से 2, और मल्टीपल फिजन है तो 1 से कई अपने शरीर को बना सकता है अपने ही तरीके के रिप्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन में कौन सा साइजोगोनी पाया जाता है, लीवर और आरबीसी में अवस्था कंप्लीट होती है। और ये सेक्सुअल जो स्टेज है, ये मॉस्किटो का जो दो फॉर्मेट में मिलता है, एक तो गैमेटोगोनी और दूसरा है स्पोरोगोनी। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम का अब इनके इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में पूछेंगे कि ये पूछा गया है, वह क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिख लेना है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये प्लाज्मोडियम का कि इफेक्टिव स्टेज इसका कौन सा होता है, तो क्या कहेंगे, स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स कहाँ पे मिलते हैं, यह आपके लीवर में मिलता है। जब मच्छर काटता है तो सीधा यह लीवर में आता है, और लीवर के किस पार्ट में, पैरेन्काइमा वाला जो सेल होता है वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं कि लीवर में 2 फॉर्मेट में कंप्लीट होता है, एक होता है प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल और दूसरा होता है एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। मैं आपको बता दूं कि लीवर के अंतर्गत 2 तरीके की साइकिल्स होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और कंफ्यूज भी होते हैं कि प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल और एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्री मतलब पहले की अवस्था और ये बाद की अवस्था है, लेकिन इन दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी से रिलेट हो जाएगा, और तब कि आपको इसको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, यह लीवर में पाया जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल जो है यह एब्सेंट कहाँ होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे पहले आपको इसको ध्यान रखना है कि एब्सेंट कहाँ होता है। एब्सेंट होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में यह एब्सेंट होता है। कौन सी साइकिल एब्सेंट होगी, तो ये वाली एब्सेंट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। ये नोट करना है। नोट करते हुए आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में समझते चलना है और एक एक चीज़ लिखते चलिए। हम उन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, उनको बता देना है आपको, ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा मैं बहुत ही जल्दी, मान लीजिए कि बॉटनी जूलॉजी का जो सिलेबस है ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास ये करेंगे कि 3 से 4 महीने में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ख़त्म कर दें और समाप्त कर दें, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। एक होता है अभी आपको जो स्टेज दिखाई दे रहा है, जब हम प्लाज्मोडियम का ग्राफ बनाया हुआ है वो दिखाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्टेज कहाँ पे है। उसको तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक आपके दिमाग में बैठा नहीं देंगे। तो जो साइनोइड्स स्टेज है ये आरबीसी और लीवर में कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूं और साइनोइड स्टेज लीवर आरबीसी में पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ पे कंप्लीट होगी। तो आपको इस पॉइंट्स को याद रखना है। एक है आरबीसी लीवर है और दूसरा क्या है आरबीसी है। इसी में यह कंप्लीट होती है साइड जॉइंट स्टेज। पूछा गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वीआईपी लिख लेना है, वीआईपी लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साइड जॉइंट स्टेज लीवर और आरबीसी दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है। और इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो जब ये बीमारी होती है प्लाज्मोडियम के द्वारा तो कौन सी बीमारी कहाँ पे फैलती है, कितने समय लगता है, उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 प्रजातियां हैं इनकी। प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेली है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ये 4 प्रजातियां हैं और इन 4 प्रजातियों का अलग अलग ड्यूरेशन भी है, ठीक है ना। उनको आपको नोट कर लेना है आपके अपने जो नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम विवैक्स और ओवेली का जो डेट है वो 14 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 14 दिन का होता है। कई बार ये पूछा भी गया है तो इसको भी नोट कर लेना है। ओवेली और विवैक्स, ओवेली और विवैक्स अगर हम बात करें तो यह कितना समय लेता है? 14 दिन का समय लेता है। जबकि मलेरिया की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई की अगर हम बात करें तो यह इनको जो कंप्लीट होने में जो समय लगता है वह 30 दिन का समय लगता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनका समय कंप्लीट होता है यह 12 दिन का। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, विवैक्स और ओवेली 14 दिन, मलेरिया की बात करें 30 दिन और फैल्सीपेरम की बात करें तो 12 दिन का समय लगता है। इसको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है आपकी परीक्षा में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कुछ आरबीसी में पाए जाने वाले कुछ स्टेट हैं और कुछ डॉट्स भी हैं, ठीक है। कौन कौन सी अवस्था आरबीसी में मिलती है ये आपको नोट कर लेना। अभी हम फिगर बताएंगे तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार आप परिचित हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आरबीसी में कौन सी अवस्था पाई जाती है? एक होती है रिंग स्टेज। जब रिंग स्टेज क्या होता है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? आरबीसी में मिलता है, ये आपको नोट कर लेना है। दूसरा अगर हम आपको बताएं, दूसरा कौन सा कलर होता है? साइजॉइंट स्टेज, ये दूसरे नंबर का है, इसको नोट कर लेना है। और एक इस यहाँ पे डॉट मिलता है। डॉट के बारे में आपको 3 तरीके के होते हैं, जियामैन होता है, सुफनर होते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं और किस में मिलता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि आरबीसी के अंतर्गत केवल एक और एक सुफनर डॉट्स यहाँ पे पाया जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे तीसरे स्टेप से चले तो एमोबाइड स्टेज होता है तीसरे नंबर का, जो अमीबा के आकार का संरचना बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तीसरे के बाद एक चौथा जो नंबर है हेमोजॉइन। हेमोजॉइन क्या होता है कि यह आरबीसी में पाया जाता है और आरबीसी में जैसे ही यह इनके अंतर्गत जितने भी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं वो जब फट के बाहर आते हैं तो माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे इस अवस्था में ही आपको बीमारी का पता चलता है कि आपको ठंडी लगती है और ठंड लगने के साथ साथ आपके शरीर को गर्म होता है, फीवर चढ़ता है और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रोफोजॉइट। और ये कहाँ पाया जाता है? एडल्ट में इसे ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार के डॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशल डॉट्स कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक है आपका सुफनर डॉट है, जेमैन डॉट है और म्यूरर डॉट है। ये कहाँ कहाँ पे कौन किस में मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए नंबर है, यह बी नंबर है और ये सी है। तो सुफनर डॉट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम विवैक्स में आपको मिलेगा। सुफनर डॉट कहाँ पे मिलेगा, प्लाज्मोडियम विवैक्स में आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सुफनर डॉट प्लाज्मोडियम विवैक्स। और जियामैन डॉट की बात करें तो यह मलेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मलेरिया में। ये आपको मैं वही डाटा दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जियामैन डॉट्स को प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंतर्गत पाया जाता है। और म्यूरर डॉट्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में म्यूरर डॉट्स पाए जाते हैं, जियामैन और सुफनर। फिर से सुफनर डॉट किस्में विवैक्स में, जियामैन मलेरियाई में और म्यूरर डॉट्स कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में पाया जाता है। यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। यदि कोई डाउट हो तो उसको भी आपको बता के चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स बराबर बनाते रहिए, ठीक है। और इसके बाद इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की अगर हम बात करें, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल किसको कितना समय लगता है कंप्लीट करने में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। एक होता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और दूसरा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, किसमें कितना समय लगता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम विवैक्स की अगर हम बात करें, फैल्सीपेरम की बात करें, ओवेली की बात करें, तो इन तीनों को जो समय लगता है 48 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स हो, फैल्सीपेरम हो, ओवेली हो, इन तीनों को कंप्लीट करने में 48 आवर्स का समय लगता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए 72 घंटा, मतलब आपको जब भी बुखार आएगा तो ये 72 घंटे के बाद आएगा जब मलेरिया होगा। और यदि विवैक्स होंगे, फैल्सीपेरम होगा, ओवेली होगा, तो ये 48 घंटे में आपको फीवर, आपको शरीर प्रभावित करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला, टाइप्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के कितने प्रकार हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम विवैक्स, इसे टर्सियन मलेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्सियन मलेरिया कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। बेनिगन मलेरिया कहा जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स के द्वारा। और ये टर्सियन मलेरिया पूछा गया है परीक्षा में कि प्लाज्मोडियम विवैक्स से कौन सी मलेरिया होती है, तो सिर्फ दो आपको नोट करना है। एक आपको ये नोट करना है, दूसरा ये, पहला वाला टर्सियन और दूसरा आपको क्या नोट करना है, बेनिगन मलेरिया। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेली की बात करें तो प्लाज्मोडियम ओवेली जो है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह माइल्ड टर्सियन मलेरिया के अंतर्गत यह पाया जाता है। इसका नाम है, ये पूछा गया है ओवेली किसको, तो ओवेली जब भी चर्चा करें तो यहाँ पे आपको माइल्ड, ये आपको माइल्ड टर्सियन, ये टर्सियन नहीं, अगर केवल टर्सियन पूछा जाए तो आपको वाइवैक्स याद करना है। यदि केवल टर्सियन ना हो, यदि माइल्ड शब्द का अगर प्रयोग हो जाए तो तुरंत आपको ओवेली टेक करना है। और इसी कन्फ्यूजन से यह क्वेश्चन आपका गलत होता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फैल्सीपेरम की बात करें तो फैल्सीपेरम जब भी आएगा तो सब टेरियन हो जाएगा, सब टेरियन मलेरिया हो जाएगा। और इसके साथ सेरेब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर, ये भी आपको
शब्द आ सकते हैं फैलसीपेरम के संपर्क में। सेप्टेरियन, सेरेब्रल और ब्लैक वाटर, ये भी बीमारी आपको फैलसीपेरम के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। इसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरियाई को बात करें तो क्वार्टा, ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वार्टन मलेरिया है ये इसके द्वारा होता है, ठीक है। ये जितने भी प्रकार थे, चार प्रकार के थे, इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूँगा हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इस वजह से आपको एग्ज़ाम के लिए जितने भी पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ वो सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बराबर तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करिए आपके संपर्क में जितने लोग हों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मलेरिया है, जो उनकी लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है, आइए इस लास्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा क्योंकि छोटा यहाँ पे लिखने में सारी चीज़ें आपस में मिल गई, लेकिन हम साफ साफ एकदम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मॉस्किटो काटता है। आप जानते हैं कि मॉस्किटो जो मलेरिया नामक जो बीमारी होती है वो मच्छर के काटने से ही होती है। और मच्छर के काटने से होता क्या है, सबसे पहले लीवर में स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, स्टार्टिंग यहीं से होगी। और दूसरा आपका ये नंबरिंग करते चल रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और ये होता कहाँ पे है? सेक्सुअल स्टेज। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मॉस्किटो वाला जो स्टेज है वो सेक्सुअल होगा और मैन में जो होता है वो एसेक्सुअल होता है। तो जैसे स्पोरोजॉइट्स काटते हैं, काटने के बाद ये अपना क्रिप्टोजॉइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोरोजॉइट्स के बाद क्रिप्टोजॉइट्स बनाते हैं। ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे होगी, ठीक है, देखते हैं। लीवर में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? लीवर में हो रही है। तो जैसे क्रिप्टोजॉइट्स बनाएंगे फिर उसके बाद साइजोइंट स्टेज बनेगा। यह स्टेज आने के बाद मेटा क्रिप्टोजॉइट्स बनाएंगे। मेटा क्रिप्टोजॉइट्स के बाद मेटा एरिथ्रोज बनता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरे के बाद ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। मेटा क्रिप्टोजॉइट्स बनाएंगे फिर मेटा एरिथ्रोज बनाएगा। ये आपका पाँचवा पॉइंट हो गया। पाँचवें के बाद जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो जो छठवां स्टेज होगा, अब हम लोग आरबीसी की तरफ भागेंगे। किधर बढ़ेंगे? आरबीसी की तरफ बढ़ेंगे। आरबीसी आपको यहाँ पे देखने की मिलेगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा आरबीसी में। पहले लीवर से कहाँ चलेंगे? आरबीसी में चलेंगे, ठीक है। आरबीसी में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे यह दो तरीके से एक मैक्रो गैमीट बनाता है। क्या बनाता है? यह मैक्रो गैमीट बनाता है। और यही आरबीसी और किस फॉर्मेट पे जानता है? ट्रोफोजॉइट में। आपको देखेंगे कि ट्रोफोजॉइट बनाएगा। ट्रोफोजॉइट के बाद यहाँ पे 8वां नंबर है, यही सिग्नेट रिंग है। ये मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया था। 8 के बाद नौवां जो स्टेप है साइजोइंट स्टेज इन्हें कहा जाता है। और उसके बाद ये सुफनर ग्रेन्यूल्स बनाएंगे 10 नंबर पे। यहाँ के बाद ये इधर चलेगा साइजोइंट स्टेज, फिर सुफनर ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। ये आप ग्रेन्यूल्स देख रहे होंगे। फिर ये ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे हेमोजॉइन में कन्वर्ट होगा। हेमोजॉइन में तब कन्वर्ट होता है जब इनके अंदर के उपस्थित ये जो ग्रेन्यूल्स हैं फट के जब बाहर की तरफ आते हैं तो हमको फीवर का एहसास होता है। ये मैंने अभी बताया था कि आरबीसी में जो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो आरबीसी में होती हैं और इसके पहले की जितनी स्टेज हैं वह लीवर में होती हैं। कहाँ होती हैं? लीवर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हेमोजॉइन के बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तो मीरोजॉइट्स होगा, मेगा गैमेटोसाइट्स पाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माइक्रोगैमीट,
ये जो प्रक्रिया है सेक्सुअल स्टेज में अब होगा। मेगा गैमीट से मेगा गैमीट बनेगा और माइक्रो गैमीट बनता है। माइक्रो गैमीट में सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो फ्लैजिलेशन होता है, एक्स फ्लैजिलेशन, मतलब यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाता है। पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम के किस स्टेज में एक्स फ्लैजिलेशन की प्रक्रिया होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह माइक्रो गैमीट जब बनाएगा आरबीसी में, वहाँ पे ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोगैमीट्स होने के बाद क्या करता है कि कोन ऑफ रिएक्शन, इन्हीं जो गैमीट्स होते हैं वहाँ पे इस तरीके का कोन बनता है। क्या बनता है? कोन बनता है। और इस कोन बनने के बाद ये धीरे धीरे जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं। और जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद इनका जो आगे का स्टेप है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, इसके बाद आगे का जो स्टेप है, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद ये स्टमक का जो वाल है वहाँ पे आके जुड़ता है। वहाँ पे जुड़ने के बाद ये 2N, ध्यान रखिएगा, 2N टाइप के ओसाइड्स बनाएंगे। और 2N टाइप के ओसाइड्स बनाने के बाद साइटोप्लाज्मिक में के पास आएंगे तो साइटोप्लाज्मिक मेयर्स बना लेंगे। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पे दोनों अटैच रहेंगे। और ये तब तक अटैच रहेंगे जब तक स्पोरोजोइट मैच्योर नहीं हो जाते हैं। और स्पोरोजोइट्स जब मैच्योर हो जाएगा तो ये स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। स्पोरोजोइट्स बनाने के बाद ये सॉलिडरी ग्लैंड में जाएगा और फिर से आपके शरीर के पास ये आ जाता है। ठीक है, तो ये जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बेसिक तरीके से मैंने आपको सब कुछ आसान शब्दों में आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जितना भी पॉइंट्स है वो सब इम्पोर्टेंट है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करते हुए चलना है। बाकी और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक को ज़रूर पढ़ते चलिएगा। ये तो नोट्स है ही, समय है तो बुक को भी लेके चलते रहिए। आप चाहे रमेश गुप्ता की पढ़ सकते हैं या आप जो है मलिक की किताब ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, कोतवाल की, मलिक की तो बॉटनी की है, कोतवाल की आपको लेके एक बार आपको क्या करना है कि इसको भी देखते चलना है। और जो भी नया पॉइंट्स आपको मिले, ठीक है, उसको भी नोट करते चलिए और अपना एक बेहतरीन तैयारी का संकल्प लेके चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगला जो टॉपिक होगा पैरामीशियम का टॉपिक होगा, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।